अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि आपके पास केसी आ चुका है, अब आप उसको यूज़ क्या करेंगे, आपको उसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है, या बस ऐसे बातें ही कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इसके यूनिट्स पढ़े थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है उसके बारे में पढ़ा था। वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। इससे हम क्या क्या चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं अगर हमें केसी पता हो तो। केसी बेसिकली कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, कि वो पॉइंट जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम, जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो पॉइंट जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये आप अपने माइंड से अभी सोच लें, अभी बात याद रखें। ये एक वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल मतलब कोई ना कोई नंबर होता है। ठीक है, नंबर होता है। आपको पहले मैं आपको चीज़ बता दूं फिर क्लियर हो जाए। जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, ये हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी रिएक्शन हुआ जी, ठीक, कोई भी एक ए है, बी है, मिले और उन्होंने बना दिया सी एंड डी बना दिया। ठीक है, सी एंड डी बना दिया। चलें ये कर, अब बेसिकली है क्या केसी है जी कि इस इक्विलिब्रियम आने पर, इक्विलिब्रियम आ गया है, इस पर इस चीज़ की, ये कितनी चीज़ है, ये इसकी अमाउंट कितनी है, फिर जी इसकी अमाउंट कितनी है, फिर जी इसकी अमाउंट कितनी है और इसकी अमाउंट कितनी है। इन तीनों, मतलब कहने का भाई इन तीनों, इन चारों की जो अमाउंट है वो कितनी कितनी है। ठीक है, जैसे डिफर्स करो, ये वाला जो है ये भी 30 पे है, और ये वाला जो है वो है जी 50 पे, और ये दोनों जो हैं ये है जी, ये है जी 55 पे, और ये वाला है जी 45 पे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे इन सब, ये सारी है न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगी, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम, वो बेसिकली ये पॉइंट होता है जहाँ पे इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, और वो बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नंबर होता है कोई ना कोई। ठीक है, समझ आ गई? पहले तो बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक हो गया जी, अब बात करें। अच्छा जी, अब बात है कि हम इससे क्या क्या मालूम कर सकते हैं। पहली बात, ओ भाई, हम रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, और कुछ नहीं कर सकते भाई, दो चीज, एक और चीज़ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप एक्सटेंट मालूम कर सकते हैं। एक्सटेंट कहते हैं हद को, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। दो चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसके दोनों चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, भाई रिएक्शन जा किस तरफ रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, कि वैसे रुका हुआ है। ठीक है, हमें ये पता, हम केसी से वैल्यू ये मालूम कर सकते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी, हम केसी अगर पता हो तो हम बात सकते हैं भाई ये रिएक्शन कहाँ तक होगा, रिएक्शन है कहाँ तक हो सकता है, इसकी हम मतलब अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई अगर केसी की वैल्यू ये है तो हमारी रिएक्टेंट इतने के होंगे, प्रोडक्ट इतने के होंगे। अंदाज़ा लगा सकते हैं केसी की वैल्यू से। समझ आ गई? क्लियर हो गया? पक्की बात? कोई टेंशन? ओके ओके जी। अच्छा जी, फर्ज करेंगे आपका इक्विलिब्रियम आना है, ये रिएक्शन लेने, चले ये रिएक्शन लेने, फर्ज कर लें कि केसी की वैल्यू आनी है जी 70 लानी। ठीक है, 70 केसी की वैल्यू जो है वो 70 आ, जहाँ जब 70 आ जाएगी तो वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। समझ आ गई? अब जी इसके अलावा, इस 70 के अलावा, यानी फ़र्ज़ करें मैं एक लाइन बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फ़र्ज़ करें यहाँ पे 70 है, इसके अलावा ये चीज़ भी है और इसके अलावा ये चीज़ भी है। ठीक है, अब जी इसके अलावा, यानी कि यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला, ये समझने 0 है, 0 और उसके बाद ये आगे 10, ये हो गया जी 20 और आगे ये 70 जा रहा है, ये आ गया जी 80, ये हो गया 90, ये हो गया जी 100। ठीक है, फर्ज कर रहे हैं ना। अच्छा जी, इसके अलावा 70 के अलावा, जैसे जी फर्ज करें एक वैल्यू है जी 30, ठीक है, और एक वैल्यू है जी 90। इसके अलावा 70 के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जब आप कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके थ्रू, तब हम जो आपकी वैल्यू आती है केसी के अलावा, आपको पता होता है केसी आना है, ठीक है, उसके अलावा जितनी भी
वैल्यूज हैं वो कहलाती हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट फिर से समझ लें, उसको हम कहते हैं जी रिएक्शन कोशेंट, कि भाई ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, उसके अलावा कोई वैल्यू है कि भाई अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, उससे पहले जितनी भी वैल्यूज है वो भाई केसी से ज़्यादा हो सकती है, वो केसी से कम हो सकती है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं, समझ आ गई। लेकिन कोई भी उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं जी, रिएक्शन कोशेंट कहलाती हैं, रिएक्शन कोशेंट कहलाती हैं। चलें जी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ज़्यादा समझ आएगी, जो कि आपकी बुक पे है। क्लियर जी, करें रेज, कर दे रेज, ओके, इसको कर दे रेज, ओके। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नशा करता है यार मेरा, हर एक से वफा करता है, वफा करता है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा, हर एक से अब वफा करता है। वो कहते हैं कि भाई ये है 0.10, ये है 0.20, ये है 0.40, ठीक है। मोल पर डीएम क्यूब आपको पता है इसका, ठीक है। ये बताइए, ये मोलर कंसंट्रेशन, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। वो कहता है कि भाई हमें पता है कि जो केसी का वैल्यू है, केसी की जो वैल्यू होगा 57 आनी है, वो कितनी आनी है जी, 57 आनी है। अब ये हमने कोई टाइम था हमारे रिएक्शन करवाया, हमने क्या किया भाई, इसमें रिएक्शन करवाया इसमें, ठीक है। तब आपने देखा कि भाई आई ई की वैल्यू जो है वो है 0.4, ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी है जी 0.20, और एच ई की वैल्यू यानी हाइड्रोजन की वैल्यू 0.10, ठीक। उस वक्त हमने देखा तो हमने कहा कि भाई अब हम मालूम करते हैं कि भाई क्या हमारा केसी आ गया है या नहीं आया, या केसी से कम है या नहीं है। तो हमने देखा तो भाई हमने क्या किया, केसी की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट ऊपर आती है ना, आपने देखा होगा प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और नीचे है रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर उसकी पावर्स हैं तो वो पावर भी आपकी जो है वो लिख लेंगे, पावर्स हैं तो वो भी आप लिख लेंगे। अच्छा जी, प्रोडक्ट हमारे पास ये है, हमने लिखा 0.40 मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 0.10 और उसके बाद आ जाएगा 0.20, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब आपने बेसिकली केसी के देखा और इसका आंसर है 8, इसका आंसर कितना है 8 है। तो भाई 8 और 57 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन 57 तो नहीं है ना, 56 भी होता तो फिर भी हमें उसे रिएक्शन कोशेंट ही कहना है, ठीक है। तो ये उसके अलावा है, केसी के अलावा जितनी भी वैल्यूज है वो आपकी रिएक्शन कोशेंट कहलाती हैं, रिएक्शन कोशेंट कहलाती हैं, रिएक्शन कोशेंट होती हैं जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे बेशक ये हमारी वैल्यूज इसके अलावा भी हों, चाहे वो भाई 56 आ जाए, चाहे वो 60 आ जाए, चाहे वो 70 आ जाए, उसके अलावा यानी 57 के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपकी सारी की सारी रिएक्शन कोशेंट कहलाएंगी एट अ टाइम। मतलब आप टाइम चेंज होने से उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो ये उन्होंने एक टाइम नोट किया जब उस वक्त ये आई, जब वो और 2 मिनट पहले या 2 मिनट लेट करेंगे तो भाई कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो तब आपका केसी और चेंज हो जाएगा। समझ आ गई, क्लियर हो गया। केसी बेसिकली आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है, तो जो भी चीज़ आप केसी वाले एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू आती है जो कि केसी के इक्वल नहीं होती उसे हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्लियर हो गया, समझ आ गई। अब अगला स्टेप है कि भाई हमने रिएक्शन कोशेंट भी मालूम कर लिया, केसी भी पता हो गया, अब हम बेसिकली करेंगे क्या, ठीक है। नोट कर लें, शाबाश, क्लियर कर दे रहे जिसको, ओके। हाँ 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 ला 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 हाँ ला 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 ला। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मतलब कहने का ये है कि भाई अगर आपके पास रिएक्शन का
कोशेंट भी आ गया, रिएक्शन कोशेंट भी आ गया, आपके पास Kc भी है। अब आप क्या करेंगे, उसे क्या डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं ना। उसके 3 केस हैं। पहला केस ये है कि भाई अगर आपका Kc का जो वैल्यू है Qc, रिएक्शन कोशेंट को अभी याद रख लें, Qc कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, Qc, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Qc रिएक्शन कोशेंट। अब जी Qc जो है, Qc वो छोटा है Kc से, मतलब कि फर्ज करें न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाते हैं। फर्ज करें पहला है ये आता है आपका 7 और ये बेसिकली होता है 20, तो ये छोटा है भाई, 20 बड़ा है, तो रिएक्शन आगे जाएगा, रिएक्शन क्या करेगा, आगे जाएगा, यानी कि भाई आपके रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए। मतलब ये कि भाई रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, रिएक्शन जो आगे की तरफ जाता है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड, उसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका रिएक्शन जा रहा है अगर Qc की वैल्यू छोटी है और Kc की वैल्यू बड़ी है। दूसरा केस ये है ओ भाई Qc अब बड़ा हो जाए और Kc छोटा हो जाए, ठीक है। जैसे कहने का ये कि भाई ये हो जाए 25 और ये आपका जो है वो हो जाए 20, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट होंगी वो रिएक्टेंट में बदलेंगी। अब क्या होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलेगी और आपका 25 से 20 पे आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज इसलिए समझा देंगे आपको समझ आ जाए, 25 से 20 पे आ जाएगा, यानी आगे से पीछे आएगा, आगे से पीछे। 25 ज़्यादा है, 20 कम है, तो 25 से पीछे आ रहा है, तो यानी रिवर्स हो रहा है। तो रिएक्शन यहाँ पे कौन सा होगा, फिर रिवर्स रिएक्शन होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड भी इसी को कहते हैं बेटा, बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन। क्लियर, समझ आ गई। और थर्ड केस तो बड़ा कमाल का केस है जिसमें हम कहते हैं कि भाई Qc इज इक्वल टू Kc, कि जब दोनों बराबर हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि भाई एज ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम आ चुका है, इसमें क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, इसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो इसलिए ये इसकी डायरेक्शन हम इससे मालूम कर सकते हैं, इससे डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। अगर Kc और Qc पता हो, Kc पता है तो Qc तो हम मालूम कर ही लेंगे, ठीक है। तो Kc से हम उसकी प्रेडिक्शन मालूम कर सकते हैं कि भाई रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, या इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्लियर हो गया, समझ आ गई। अगला क्या करें, नेक्स्ट करें, ओके। नेक्स्ट बेसिकली आपका जो है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, करने से भी मलवाऊंगा तुझे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब कि भाई अगर आपके पास रिएक्शन का Kc पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई रिएक्शन इस तक यहाँ तक हो सके, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के नोट करना है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हाट इज मीन बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, टेस्ट रिसर्च से है, इसलिए आपने अच्छे से इसको पढ़ लेना है, पूछा गया है बहुत दफ़ा, इसलिए इसको नोट कर लें। अच्छा जी, Kc पता है तो आप एक्सटेंट मालूम कर सकते हैं, रिएक्शन की हद मालूम कर सकते हैं कि भाई रिएक्शन कहाँ तक होगा। कहने का मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसके भी 3 कंडीशन है। फर्स्ट है जैसे जी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, कि अगर आपकी वैल्यू आपने मालूम किया Kc की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है, बहुत बड़ी आ जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो बेसिकली जब वैल्यू बड़ी होगी, आपके सोचने की बात है, सोचने वाले मैं आपको अकल के तौर पे समझाता हूँ, भाई आपको कंफर्म होगा। जैसे जी कहने का मतलब यह है कि Kc की वैल्यू बहुत बड़ी हो, जैसे जी फर्ज करो 1 लाख है, फर्ज करो 1 लाख है, तो असल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट अब 0 से स्टार्ट हो गए ना, रिएक्टेंट 0 1 2 3, अब 1 लाख पहुंचने तक कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, समझ आई। 1 लाख पहुंचने तक, 0 से 1 लाख पहुंचने तक कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, तो प्रोडक्ट तो ज़्यादा होगी ना,
प्रोडक्ट ज़्यादा होगी। इसका मतलब जब लार्ज वैल्यू होगी तो आपका जो होगा रिएक्शन, उसमें प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होंगी, रिएक्टेंट नेग्लिजिबल होंगी, बहुत कम होंगी। समझ आ गई? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं फिर ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर कहता है कि लार्ज वैल्यू तो फिर इसमें अमाउंट ऑफ, तो कहने का मतलब है तो फिर इसमें क्या होंगे, मतलब कहने का ये है कि इसमें फिर प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होंगे, और रिएक्टेंट जो हैं, रिएक्टेंट जो हैं वो क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट नेग्लिजिबल और प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लार्ज होगी, ज़्यादा। अच्छा जी, आपकी इक्वेशन लिख रही है बुक पे, कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है जी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? ठीक है, जैसे जी ये ऑक्सीजन हो जाए तो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। ठीक है, समझ आ गई? अब इसकी जो वैल्यू है वो है जी 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। वो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू यार, 22। मतलब क्या भाई, ये कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि ये कहने का मतलब है इसके साथ 22 जीरो लगाने हैं, 22 अशारिया जो है वो 22 के मतलब डॉट इस तरफ ले गया 21 हो गया, और कहने का मतलब कि भाई इसके 21 जीरो लगाने, 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21। ये देखो कितनी बड़ी रकम है यार, ये वाली रकम मैंने लिख के दी है आपको, इतनी बड़ी रकम है। तो ये यहाँ तक, इसका मतलब है कि ये जीरो से स्टार्ट, तो जीरो से होगा ना, तो यहाँ जीरो से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, या टाइम को भी छोड़े यार, कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, तो फिर रिएक्शन में प्रोडक्ट ही होंगे ना, रिएक्टेंट तो होंगे ही नहीं, या बहुत कम होंगे, निग्लिजिबल होंगे। समझ आ गई? क्लियर हो गया? चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर वैल्यूज बहुत समान हो तो फिर क्या होगा। अगर वैल्यू बहुत समान हो तो फिर क्या होगा, कर देना है। ओके, अगर वैल्यू क्या हो, वैल्यू वेरी स्मॉल ऑफ केसी। अगली पॉइंट क्या है कि वैल्यू बहुत समान, जैसे जी अब कहने का समान वैल्यू, बहुत छोटी सी वैल्यू, तो भाई रिएक्टेंट अभी प्रोडक्ट में बदलेंगे ही, अभी स्टार्ट ही होंगे। जैसे जी आपको सिंपल सी बता दो, नंबर से, जैसे पहले नंबर थी, फर्ज करो जी केसी की वैल्यू पहले 1 लाख थी, अब 10 है। अब 0 से 10 तक कितने का टाइम लगेगा, बहुत कम लगेगा, और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो फिर रिएक्टेंट थोड़े से तो प्रोडक्ट में बदले, तो फिर प्रोडक्ट नेग्लिजिबल होगी, प्रोडक्ट बहुत कम होगी, और रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे। तो भाई रिएक्शन में रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट तो बहुत कम होगी। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर हो गया? जैसे जी एग्जाम्पल से अगर समझाएं तो आपके इक्वेशन दी है ये वाली, ठीक है, ये नंबर बैलेंसिंग इक्वेशन है। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत ही काम आने वाली है, उसकी मैंने वीडियोस बना दी हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो इसकी जो केसी की वैल्यू है वो है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 है केसी की वैल्यू। ठीक है, अब ये देखो यार, -9 का मतलब है कि रकम इससे भी छोटी है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको लिख के देता हूँ फिर ज़्यादा समझ आएगी। 0 0 0 यानी इससे -9 यानी पीछे 9 हिस्से लिखने हैं इससे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये वाली रकम, ये वाली बनती है। देखो ना, एक इससे पीछे 9 लिखने हैं, तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 और 1 0 और 8, ठीक है, 9 बन जाएंगे। तो ये हो गया जी आपके यहाँ, ये देखो कितनी यार, 0 के करीब है ये। ठीक है, अब 0 से स्टार्ट होगा और ये 0 का बिल्कुल करीब है, तो अभी रिएक्टेंट बदलेंगे ही, प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फिर रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट तो बहुत कम होंगे, वो तो अभी स्टार्ट हुआ था या अभी तो उनके पार्टी करने का मूड ही हुआ था कि इक्विलिब्रियम आ गया। वहाँ पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर हो गया सबको? कोई सवाल? ओके, लास्ट कंडीशन है जिस पे जी ना इसकी वैल्यू बड़ी हो और ना इसकी वैल्यू छोटी हो। ठीक है, यानी कि भाई मॉडरेट हो उसकी वैल्यू, ना बड़ी हो
नॉट स्मॉल और नॉट लार्ज, ना बड़ी हो ना छोटी हो। तो फिर क्या होगा, तो फिर वो कहते हैं कि भाई दोनों ही होंगे, ठीक है, ना रिएक्टेंट होंगे इतने कम और ना ही इतने प्रोडक्ट, यानी कि दोनों इक्वली होंगे। इक्वल नहीं होंगे तो भाई तकरीबन कम से कम होंगे ज़रूर, मतलब होंगे ज़रूर, ठीक है, ज़्यादा होंगे ना, इतने ना प्रोडक्ट्स कम होंगे और ना ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट कम होंगे, ठीक है, दोनों तकरीबन बराबर होंगे, तकरीबन बराबर होंगे। जैसे इक्वेशन लिखते हैं जी, वो कहते हैं कि ये वाली इक्वेशन जो है इसके लिए 0.211 जो है वो केसी का यूनिट है। अब ये देखो ये वाला 0, इसके 0 3 तक पहुंचने कितने 0.8 0 आते हैं। यहाँ पे एक के बाद यार एक 0 भी नहीं आया, 0 के डॉट के बाद फौरन हिंसा आ गया, ठीक है। तो ये 0 के तकरीबन इतना करीब नहीं है, थोड़ा दूर है, मान के करीब समझ लें, ठीक है। तो भाई इसको लिए ये ना इतनी बड़ी है और ना इतनी छोटी है, तो इसमें रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी होंगे। यहाँ तक हमारा चैप्टर होगा जी कंप्लीट। इसके बाद हमारी एग्जांपल्स रह गई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।